हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया है। और जितना भी मैंने अभी तक कंटेंट दिया है या जो भी मैं बताती हूँ ना, वो बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे होता है। जितना मुझे अपने जीवन का अनुभव है, मैं उसके आधार पे ही आप सबको चीज़ें बताती हूँ, ये सोच कर कि शायद किसी को ज़रूरत हो इस अनुभव की। और अगर वो उस सिचुएशन में है या कुछ भी ऐसा हो रहा है लाइफ में, तो शायद वो अनुभव उस इंसान के काम आए। तो इसी के साथ एक एक्सपीरियंस मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। ये एक्सपीरियंस है कि भगवान को ना लेटर लिखने का। आपने कभी कोशिश की है भगवान को लेटर लिखने की? या हम सब ना बिलीव तो करते हैं भगवान में, मे बी कुछ लोग ना करते हो, बट आप जिसमें भी बिलीव करते हो, एक पावर का नाम आप दे दो, आप जो भी आपको सूटेबल हो आप मान सकते हो। तो अगर आपको भरोसा होता है ना कि कुछ है जो चला रहा है इस सृष्टि को, और हम सब बस काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही नाच रहे हैं, तो इसी में क्या होता है कि कुछ लोगों का जो भगवान पे भरोसा होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, और कुछ लोग शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो। तो आपने कभी ना लेटर लिखने की कोशिश की है भगवान के लिए? जब मैं 11th-12th में थी ना, तो मैं उस टाइम क्या करती थी, मैं लेटर टू गॉड मैं लिखा करती थी, लेटर लिखा करती थी। या कभी-कभी इस तरीके से बिहेव करती थी कि जैसे मेरे सामने बैठे हो, और मैं उनसे सारा कुछ शेयर करती थी कि आज ऐसा हुआ, आज पूरा कह सकते हैं कि अपनी पूरी दिनचर्या आप किसी से शेयर कर रहे हो। तो मैं उस टाइम पे ऐसा करती थी, और वो हैबिट में मुझे आज भी है कि कभी-कभी मैं लिख लेती हूँ। बेसिकली जर्नलिंग जर्नलिंग तो मैं करती हूँ, लेकिन उसके साथ ही लेटर टू गॉड करके जो भी आपके मन में है, आप सारा लिख देते हो। एक्चुअली क्या होता है कि हम सब ना तलाश रहे होते हैं कि कोई हमारी बात को सुने, कोई हमें समझे। लेकिन अगर आपको ना मिला वो सुनने वाली या सुनने वाला, आपके पास ना हो, तो तब क्या करोगे? तो एक सिंपल सी बात है कि आप ना कभी कोशिश करना ऐसा करने की, आप लेटर लिखना, जो भी बात आप कहना चाह रहे हो भगवान से, कि देखो ऐसा हुआ, और जो भी चीज़ें होता है पूरा आप डिटेलिंग में लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके मन में वो बात नहीं घूमेगी फिर, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि आपके मन में एक शांति रहेगी कि मैंने अपनी बात बोल दी। अब होता क्या है ना कि हमें आदत पड़ी हुई है कि कोई दूसरा इंसान आके हमें समझे, हमें सुने। तो शुरू-शुरू में जब आप इस प्रोसेस में जाओगे या इस प्रोसेस से गुज़रोगे, आप लिखने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा यार नहीं, अभी बात नहीं बनी है, कि मुझे ना किसी और से शेयर करना चाहिए। मुझे ना मैंने बोल तो दिया है, मैंने लिख तो दिया है, लेकिन मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये रिस्पॉन्स कब हमें मिलने लगता है? कब हमें लगता है कि यार अब ना मुझे कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है ऊपर वाले के साथ। ठीक है? मुझे अपनी बात उससे कहनी है, और वो मुझे समझता है, और वो मुझे सही रास्ता दिखाता है। ठीक है? तो इस भरोसे को बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जब आप 1 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, तो धीरे-धीरे ना आपको चीज़ों के लिए क्लैरिटी मिलने लगती है। और जब वो क्लैरिटी मिलने लगती है, तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। फिर आप भटकते नहीं हो इधर-उधर कि मुझे इससे बात शेयर करनी है। अगर आपका इंटेंशन सही है, आप सही डायरेक्शन में हो, तो आपको धीरे-धीरे खुद ही ये रियलाइज़ेशन होने लगेगा कि यार कुछ तो है, जो मुझे सही से गाइड कर रहा है, और मैं सही रास्ते पे हूँ। तो आप कोशिश करिएगा लिखने की। अम, एक और इसके साथ एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा करने से क्या होता है कि वो ना भगवान के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने से आप मेंटली आपको ना एक स्ट्रेंथ मिलती है। रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कहते हैं ना, जैसे बॉयज़ का तो नहीं पता बहुत ज़्यादा, लेकिन गर्ल्स के केस में ऐसा होता है कि आपको जैसे हरासमेंट टाइप का, या सेक्सुअली हरास कोई कर रहा है, या कुछ इस तरीके की घटनाएँ लाइफ में चलती रहती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, कैसे उस सिचुएशन को डील करना है। तो जब आप भगवान के साथ वो कनेक्शन फ़ील करते हो ना, आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो रिसेंटली ऐसा कुछ हो रहा था, तो मुझे लगा यार कि चलो ठीक है, सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं मेंटली कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ?
कहीं मैंने एक डायलॉग सुना था कि शायद ये महाभारत का है कि रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनोभूमि में जीतना पड़ता है। तो आप मनोभूमि में कैसे उस चीज़ को जीतोगे? आप मेंटली कैसे स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे? तो मुझे लगा यार कुछ ठीक नहीं है, मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है इस चीज़ के लिए। तो मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जब हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो वो फ़ील कि यार मेरे साथ है। अगर ऐसा कभी ऐसी कोई समस्या आती है तो डील तो मुझे करना है, लड़ना तो मुझे है। लेकिन उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना, मेंटली स्ट्रेंथ मिलती है। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है और वो फ़ील के साथ कि मेरे साथ आप हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप हो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है यार कि मेंटली नहीं चीज़ें हैंडल हो पा रही हैं ना, तो आप वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए और आपको एक दिन में ये स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, धीरे-धीरे टाइम लगता है और आपको वो स्ट्रेंथ महसूस होगी। जब आपको लगेगा यार अब तो छोड़ दो, मैं नहीं हो पा रहा है, तो देन अगेन उस टाइम आपको लगे नहीं, अब तो करना है और अब तो उठना है और अपने लिए लड़ना है। वो स्ट्रेंथ आपको मिलती है। मुझे ऐसा लगता है ना आज की डेट में जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने पे ना बात बहुत कम की जाती है, ठीक है? अपने मन को मजबूत बनाने पर बात नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेंटली नहीं कर पा रहे हो कहीं पे, वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है, तो आप वो कनेक्शन बनाइए भगवान के साथ और आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। वो स्ट्रेंथ मिलेगी चीज़ों को हैंडल करने की। तो करके देखिएगा, हो सकता है आपके पास इससे भी कोई और अच्छा तरीका हो अपने आप को मेंटली स्टेबल करने का या स्ट्रॉन्ग बनाने का, तो करके देखिए और लेटर टू गॉड लिख के देखिए। धीरे-धीरे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको समझ आने लगेगा कि आपके सवालों के जवाब आपको मिलने लगे हैं और ये जो कांसेप्ट है ना, वो आपको कभी हारने ही नहीं देगा। अम, आप कहीं पर भी हो, किसी भी तरीके से हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो वो पावर जो है आपको कभी गिरने नहीं देगी। अगर आपका रास्ता सही है, तो वो हारने नहीं दे सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख़्याल रखिए अपना।